यीशु मसीह के बाबरकत जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम पेश करता हूँ। सब खुश हैं? हालेलुया! जोरदार तालियां बजाएं यीशु के जलाल के लिए। खुदा के कलाम की रोशनी में इस बात को भी सीखेंगे कि जिस तरह एक आजाद मुल्क में रहकर कोई शख्स शादमानी और खुशी के साथ जिंदगी गुजारता है, इसी तरह जब किसी को गुनाहों से रिहाई मिलती है, गुनाह की गुलामी से आजादी मिलती है, तो बिल्कुल इसी तरह उस शख्स को भी शादमान होना और खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए। आइए आज सुबह मेरे साथ खुदा के मोतबर ला तब्दील ला खता कलाम में से देखिएगा मुकद्दस यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान, उसका 8वां बाब और 34वीं आयत। यूहन्ना की इंजील चैप्टर 8 वर्स 34। किताबे मुकद्दस में यूं मरकूम है, यस्सु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर जिंदा खुदा की बरकत हो। आमीन। खुदा का कलाम हमें गुनाह के बारे में बताता और सिखाता है। गुनाह है क्या? मेरे साथ देखें, पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब और 17वीं आयत में लिखा है, खुदा का कलाम हमें यह बताता है कि खुदा के कलाम के खिलाफ जो भी काम है वो गुनाह है। पढ़िएगा जरा इसका पहला हिस्सा, पहला यूहन्ना 5:17। है तो हर तरह की नाराजगी गुनाह। शुक्रिया। हर तरह की नाराजगी क्या है? गुनाह है। अगर इंसान खुदा के कलाम के खिलाफ काम करता रहे, वो काम जिसको करने से खुदा मना करता है, इंसान करता रहे और उसको गुनाह ना समझे। ज्यादातर लोग इसको गुनाह नहीं समझते और ये हमारे माशरे का शायद एक हिस्सा बन गया, एक पार्ट बन गया है। देखें पहला यूहन्ना उसका 3रा बाब और 4थी आयत में क्या लिखा है, पढ़िएगा जरा इसको। गुनाह शरा की मुखालफत, खुदा के आइन, खुदा के कलाम की मुखालफत गुनाह है। इंसान करता भी जाता है और अपने आप को बेगुनाह भी समझता है। आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुनाह महज एक फेल का नाम नहीं, बल्कि गुनाह एक जिंदा चीज है। गुनाह का वजूद है। गुनाह एक शख्सियत है और इसका प्रूफ खुदा का कलाम हमें बताता है, क्योंकि बेशुमार लोग हैं अपनी जिंदगी के अंदर इस जोर आवर गुनाह को रखते हैं, क्योंकि गुनाह इंसानों की जिंदगियों के अंदर है और जोरावर है। ये एक शख्सियत है, इसका एक वजूद है, इसकी एक हस्ती है, एक जात है, ये मौजूद है और ये जोरावर है। ये इंसानों के बदनों के अंदर रहता है। गुनाह वजूद रखता है। गुनाह सिर्फ किसी बदफेली का या किसी भी गलत फेल का नाम गुनाह नहीं है, बल्कि गुनाह बदअमालियां और बदफेल जो है ये करवाता है, क्योंकि गुनाह अपने आप में एक हस्ती, एक जात, एक शख्सियत, एक वजूद रखता है और इसका सबूत हमें खुदा के कलाम में से मिलता है। पैदाइश की किताब में जब काइन अपने भाई
हाबल को कत्ल करने वाला था, मार डालने वाला था, उससे पहले खुदा ने काइन से कहा था कि गुनाह तेरे दरवाजे पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, तेरा इंतजार कर रहा है। गुनाह एक शख्सियत है। गुनाह के बारे में खुदा का कलाम साफ तौर पर, वाज़िह तौर पर बताता है। पैदाइश 4:7 को आप पढ़ें तो वहां पर यह साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन काइन ने जो था खुदा की बात को नहीं सुना, उसने खुदा की बात को बिल्कुल अनसुनी कर दिया। और खुदा बताता है कि गुनाह एक शिकारी है और गुनाह ने काइन को शिकार कर लिया, दबोच लिया इसको, और काइन से उसके भाई हाबल को कत्ल करवा दिया। हमें गुनाह से बड़ा मोहतात रहना है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जो कोई गुनाह करता है किसका गुलाम है? क्योंकि गुनाह जो है ये एक शख्सियत है, ये इस वजूद रखता है और ये इंसानों को गुलाम बनाता है। जो कोई गुनाह करता है किसका गुलाम है जी? गुनाह का। गुनाह वजूद रखता है, गुनाह दुनिया में मौजूद है। और देखें याकूब 1 बाब उसकी 15 आयत, फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जन्म देती है, गुनाह को पैदा करती है। जब ये बढ़ चुका मौत पैदा करता है। ख्वाहिश हामला होती है और किसको जन्म देती है? गुनाह को जनती है। दूसरी बात, गुनाह ख्वाहिश रखता है। रोमियो 6 बाब 12वीं आयत, गुनाह क्या रखता है अपने अंदर? ख्वाहिश रखता है। पढ़िएगा 12वीं आयत, बस गुनाह तुम्हारे फानी बदनों में बादशाही ना करे। ये वजूद रखता है, ये बादशाही करता है, ये राज करता है। कहां पर? आपके बदनों के अंदर रहकर। बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे और अपने अज़ा ना रास्ती के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाला ना किया करो। गुनाह एक जिंदा चीज है। पौलुस कहता है, देखें रोमियो 7 बाब उसकी 9वीं आयत, कहता है, पढ़िएगा, एक जमाना में शरीयत के बगैर मैं जिंदा था, मगर जब हुक्म आया तो गुनाह जिंदा हो गया और मैं मर गया। कौन जिंदा हो गया? गुनाह का वजूद है। गुनाह एक शख्सियत है। गुनाह वजूद रखता है, गुनाह गुलाम बनाता है और गुनाह इंसान को नाफरमानी के लिए तैयार करता है, नाफरमानी करवाता है, जैसे उसने आदम और हवा से करवाई, काइन से करवाई। गुनाह मौत का डंक है। 1 कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 55 आयत को पढ़िएगा जी। ऐ मौत तेरा डंक, मौत का डंक लिखा है गुनाह है। गुनाह महज फेल ही नहीं है, बल्कि ये मौत का ऐसा डंक है कि इसके जहरीले डंक का असर सारी नस्ल इंसानी के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद है। इसका डंक हर नस्ल इंसानी के अंदर है, हर शख्स के अंदर है, और ये सारे मुआशरे में इसका जहर जो है वो फैला हुआ है, और सारी मखलूकात, सारी नस्ल इंसानी इसकी जहर की अजाब और तकलीफ और दर्द में मुब्तला है। खुदा का कलाम साफ साफ बताता है, कोई अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा हो, सब के अंदर ये जहर जो है वो मौजूद है। गुनाह
اختیار رکھتا ہے، گناہ اختیار رکھتا ہے، اتھارٹی اس کے پاس۔ آئیں دیکھیں گلتیوں 3 باب 22 آیت، پڑھیے جلدی جلدی۔ مگر کتاب مقدس نے سب کو گناہ کا متحد کر دیا۔ مگر کتاب مقدس نے سب کو گناہ کا ماتحت کر دیا، تاکہ وہ وعدہ جو یسوع مسیح پر ایمان لانے پر موقوف ہے، ایمانداروں کے حق میں پورا کیا جائے۔ یسوع مسیح ہی وہ واحد ذات ہے، وہ ہستی ہے جو ہمیں گناہ کے زہر سے، گناہ کے اثر سے، گناہ کی تاثیر سے بچا سکتا ہے اور گناہ کے ہاتھوں سے ہمیں چھڑا سکتا ہے، اس کی غلامی سے جو ہمیں نکال سکتا ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ رسول کہتا ہے رومیو 5 باب 21 آیت، گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی۔ گناہ نے کیسے بادشاہی کی ہے؟ پڑھیے گا ذرا۔ تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعہ سے بادشاہی کرتا ہے۔ ہلیلویا۔ دیکھیں کتنی بڑی خدا کی مہربانی ہم پر ہوئی ہے۔ گناہ جس نے ساری دنیا کو اپنے قبضہ اور کنٹرول میں کیا ہوا ہے اور موت کے ذریعہ سے ان پر بادشاہی کرتا ہے، کیونکہ خدا نے آدم سے کہا تھا جس دن تو نافرمانی کرے گا، میرے حکموں کی تو پرواہ نہیں کرے گا، نافرمانی کرے گا تو مرے گا۔ گناہ نے کس طرح سے حکومت کی؟ موت کے ذریعہ سے۔ اور رسول کہتا ہے کیونکہ گناہ آدمیوں کو خرید کر اپنا غلام بناتا ہے۔ آئیں دیکھیں رومیو 7:14، رسول کہتا ہے میں گناہ کے ہاتھوں بکا ہوا ہوں۔ پڑھیے گا ذرا۔ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے، لیکن میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں۔ گناہ خرید لیتا ہے، گناہ غلام بنا لیتا ہے، اور رسول کہتا ہے کہ میں گناہ کے ہاتھوں بکا ہوا ہوں۔ گناہ داؤ پیچ والا ہے، ہیرا پھیریاں آتی ہے اس کو، گناہ کو، کیونکہ یہ وجود رکھتا ہے۔ دیکھیں عبرانیوں 12 باب اس کی پہلی آیت، گناہ ایک عمل ہی نہیں ہے بلکہ یہ آسانی سے انسان کو الجھا دیتا ہے، الجھنے پیدا کر دیتا ہے، الجھاتا ہے۔ پڑھیے۔ پس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے۔ دیکھیں گناہ بڑی آسانی کے ساتھ ایزیلی لوگوں کو الجھا لیتا ہے، اور گناہ کا بڑا بوجھ بھی ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اس بوجھ کو ہم پر سے اٹھا کر دور کیا ہے۔ گناہ کا ایسا بوجھ ہے، اتنا بھاری ہے، زبور نویس بھی کہتا ہے میرے سر تو لنگ گئے میرے سب گناہ ایڈے پارے ہوئے چکے جاندے نا۔ یونا نے جب نافرمانی کی، ہر طرح کی ناراستی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ شرع کی مخالفت، خدا کے حکم کی مخالفت، خدا کے کلام کی مخالفت گناہ ہے۔ اور وہ جہاز ڈوبنے لگا جس میں وہ سوار ہوا، خدا نے نینوا کو جانے کا حکم دیا اور وہ ترسیس کی طرف جا رہا تھا۔ جہاز بھاری ہو گیا، سامان پھینک پھینک کر جہاز کو ہلکا کرنے کی کوشش کی، لیکن جہاز
जो था वो हल्का नहीं था, उसी तरह भारी था, डूब रहा था। उसका हल जब पूछा गया कि अब ये जहाज कैसे बच सकता है, इसके अंदर के लोग कैसे बच सकते हैं, तो यूना ने कहा सामान को नहीं बल्कि मुझे समंदर में फेंको, फिर आपका जहाज हल्का होगा। गुनाह का बोझ बहुत भारी है, ये बड़े बड़े जहाजों को डबो देता है। चाहे वो ईमान का जहाज हो, ईमानदार कोई मुकद्दस भी अगर नाफरमानी करता हुआ नारास्ती का गुनाह करे तो वो भी बोझ तले है, और इस बोझ को उठाने वाला हमारा यीशु। देखिए यूहन्ना की इंजील पहला बाब 29 आयत। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठाकर ले जाता है। और पतरस भी अपने खत में पहला पतरस दूसरा बाब 24 आयत लिखा है, वो आप हमारे गुनाहों को उठाकर सलीब पर चढ़ गया। हमारे गुनाहों को कहां ले गया? वो उठाकर सलीब पर। ये बोझ है, गुनाह आसानी से उलझा लेता है, क्योंकि गुनाह का वजूद है और गुनाह लोगों को उकसाता है ताकि वो बदफेली करें, बदअमाली करें, बददियानती करें, नाफरमानी करें, और मौत के जरिया से उन पर हुकूमत करता है। हननिया सफीरा, गुनाह ने मौत के जरिया से उन पर हुकूमत की। झूठ बोला उन्होंने। क्या झूठ बोलना गुनाह है या नहीं है? हेलो, गुनाह है? कई लोग इसको गुनाह ही नहीं समझते, कहते ये कौन सी बड़ी बात है, सारी दुनिया बोल रही है, हमने बोल लिया तो क्या हुआ। आप दुनिया के साथ मुजरिम ना बने। दुनिया झूठ बोलती है, बोलने दें। आप सच बोलें, क्योंकि खुदा झूठ को पसंद नहीं करता। इसीलिए हननिया और सफीरा जान से मारे गए। खुदा झूठ पसंद नहीं करता। गुनाह ने मौत के जरिया से लोगों पर बादशाही की है, और आज भी गुनाह मौत के जरिया से बादशाही करता है। यसाया 53 बाब उसकी 6 आयत को पढ़िएगा। और खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारियां उस पर लाद दी। गुनाह एक अनदेखा बोझ है और इंसान बेचारा इसके नीचे दबा हुआ है। ये एक अनदेखा बोझ है जो नजर नहीं आता, लेकिन इंसान इसके नीचे है। और इसके नीचे से कौन निकाल सकता है? क्योंकि खुदा ने हमारी बद किरदारियां, हमारे गुनाह का बोझ किस पर लाद दिया? यीशु पर। और वो उस बोझ को उठाकर सलीब पर चढ़ गया, अपनी जान दी और हमारी अबदी खलासी कराई है। हमारी जान यीशु ने छुड़ाई है, क्योंकि लिखा है जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। गुनाह की शक्ल और सूरत के बारे में यह है कि गुनाह सख्त घिनौना है और खुदा को इससे नफरत है। बिल्कुल गुनाह से नफरत रखें, इससे मोहब्बत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा के नजदीक ये इंतहाई मकरूह चीज है, बिल्कुल नापसंदीदा, और खुदा के अंदर इसकी बर्दाश्त नहीं है। आप देखें रोमियो 7:13, हद से ज्यादा गुनाह, हद से ज्यादा क्या मालूम हो? मकरूह मालूम हो। यह नापसंदीदा है, खुदा को नफरत है गुनाह से। गुनाह करने वाले ये ना समझे कि कोई बात नहीं, खुदा को पता हम कमजोर हैं, खुदा हमें बड़ा प्यार करता है। हननिया सफीरा के लिए भी यीशु ने जान दी थी, खुदा ने उनके लिए भी नजात का बंदोबस्त किया था। गुनाह करने के सबब से, झूठ बोलने के सबब से वो मारे गए। ये मत समझे कि गुनाह बदन में है तो हमारी खैर है, क्योंकि खुदा गुनाह को मकरूह समझता है, नफरत करता है, कराहियत है खुदा को। देखें ज़बूर 5 उसकी 4 आयत, क्योंकि तू ऐसा खुदा नहीं जो गुनाह से खुश हो और बदी तेरे साथ रह
हमारा खुदा ऐसा नहीं है कि बदी उसके साथ रहती हो। ये हम डबल क्रॉस करते हैं, बाज़ दफा हम डबल ट्रिक चलते हैं, दोहरी जिंदगी गुजारते हैं, रियाकारी की जिंदगी गुजारते हैं, खुदा के साथ भी सेट रहने की कोशिश करते हैं और गुनाह को भी नहीं छोड़ते। तो ऐसा नहीं है। बदी खुदा के साथ नहीं रह सकती है, गुनाह खुदा को पसंद नहीं है। हकूक पहले बाब की 13वीं आयत को पढ़ें जल्दी। तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि बदी को देख नहीं सकता और कज रफ्तारी पर निगाह नहीं करता। बदी को देख ही नहीं सकता वो, उसके अंदर ये बर्दाश्त ही नहीं है। जब यीशु मसीह पर गुनाह लादे गए और लिखा है तीसरे पहर के करीब अंधेरा छा गया, तो उसने चिल्ला कर कहा, एली एली लमा शबकतनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे। वो तारीकी चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण की नहीं थी, वो माफोकल फितरत तारीकी थी, सुपर नेचुरल डार्कनेस। खुदा ने अपना चेहरा छुपा लिया क्योंकि खुदा बदी को देख नहीं सकता और कज रफ्तारी पर निगाह नहीं करता। माफोकल फितरत अंधेरा, माफोकल फितरत तारीकी। ये ना समझिए कि खुदा हमें देख रहा और खुदा को हमारे साथ साथ गुनाह भी पसंद है। खुदा को गुनाह बिल्कुल पसंद नहीं है, गुनाह मकरूह है और खुदा का कलाम इसके बारे में साफ साफ बताता है। देखें ज़बूर 45 उसकी 7वीं आयत। तूने सदाकत से मोहब्बत रखी और बदकारी से नफरत। खुदा के लोगों को भी सदाकत से मोहब्बत होनी चाहिए, सच्चाई से मोहब्बत होनी चाहिए और बदकिरदारी से, गुनाह से क्या होनी चाहिए? नफरत। एक और वाला पढ़े, यसाया पहला बाब उसकी 13 आयत। खुदा फरमाता है कि मुझ में बद किरदारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं है। अब भी क्या हम गुनाह को एक फेल ही समझकर या कहकर आंखें बंद कर लें कि नहीं, ये तो किसी गलत फेल का नाम गुनाह है? गुनाह एक वजूद रखता है और इसकी होलनाकियों को हमें पहचानना है, क्योंकि काइन ने इसको पहचाना नहीं। खुदा उसको वार्निंग दे रहा है, खुदा उसको खबरदार कर रहा था, खुदा उसको अलर्ट कर रहा था, खुदा उसको बता रहा था कि गुनाह तेरे दरवाजे पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है। निकालिए पैदाइश 4 बाब 7 आयत को जरा। खुदा ने क्या कहा उससे? पर तू उस पर गालिबा। इब्रानी जुबान के असल मतन में जो इसका तर्जुमा है वो है कि तू उस पर हुकूमत कर। गुनाह तुझ पर हुकूमत ना करे बल्कि तू उसके ऊपर हुकूमत कर। और हमें खुदा ये सिखाता है कि आप गुनाह पर गालिब आ सकते हैं। यीशु ने कहा जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें गुनाह की गुलामी से भी आजाद किया है, छुड़ाया है, और हमें इसके लिए भी खुदा का इंतहाई शुक्रगुजार होना है और दिल से खुदा की शुक्रगुजारी करनी है और दोबारा गुलामी के जुए में नहीं जुटना। ठीक है, खुदावंद ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है और लिखा है इस आजादी को बदी का पर्दा ना बनाओ। हमें बड़ी पाकीज़गी के साथ इस कंट्री के अंदर, इस दुनिया में, इस खित्ता अर्ज पर हमें पाकीज़गी के साथ रहना है, क्योंकि लिखा है तो हर तरह की नाराजगी गुनाह। हर तरह की नाराजगी क्या है? गुनाह है। आए यूहन्ना का खत देखें, पहला यूहन्ना 2 बाब उसकी पहली आयत। अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी
यसु मसीह रास्तबाज। 9वीं आयत पढ़िएगा जरा पहले बाब की। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। कौन? खुदावंद यीशु मसीह रास्तबाज। वो हमें गुनाहों से छुटकारा देता है, वो हमें गुनाहों से रिहाई देता है। अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें, अगर गुनाह की गुलामी से निकलना चाहते हैं, अगर गुनाह से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं और गुनाह के बोझ के नीचे से निकलना चाहते हैं, और अगर चाहते हैं कि हम भी आजाद जिंदगी गुजारे, तो चाहिए खुदावंद यीशु के पास आए। उसका खून हमें सारे गुनाहों से और सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। हालेलुया। आए अपने सरों को झुकाएं, जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे इस पैगाम और कलाम के लिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया।